एक छोटे से गांव की घटना लगभग 100 वर्ष पुरानी है, लेकिन लोगों के बीच अभी भी कहीं सुनी जाने वाली। एक छोटे से गांव में बहुत ही विद्वान पंडित रहा करते थे, जो अपनी ज्योतिष विद्या की जानकारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन रात के करीब 2 बजे दूसरे किसी गांव से पूजा पाठ कराकर लौट रहे थे। रात ज़्यादा होने के कारण उन्हें कोई रिक्शा नहीं मिली। वो पैदल ही अपने घर के लिए लौट रहे थे और वो जैसे ही अपने गांव तक पहुंचे और अचानक ही एक लंबा चौड़ा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। पंडित जी उस आदमी को देखकर बहुत ही डर गए। उन्होंने उससे पूछा, आप कौन हो भाई? तब उस आदमी ने उस पंडित से कहा, क्या बात है, आप डरे नहीं? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? पंडित ने जवाब दिया, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। मैं एक जीन हूँ और तुमसे मुझे बहुत ही जरूरी काम है। फिर पंडित ने जवाब दिया, अरे भाई, एक जिन को मुझसे क्या काम है? और फिर जिन ने सामने से जवाब देते हुए कहा, तुमको 10 दिन बाद मेरी शादी करनी है। इसी गांव में एक युवती का देहांत उसी दिन होना है। उसी के साथ मेरी शादी आपको करनी है। मैं आपको मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा। पंडित तो सोच में पड़ गया और कहने लगा, एक जिन्नात की शादी? मैंने ऐसी शादी कभी नहीं कराई। इसका तो विधान भी मुझे नहीं मालूम। आप मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। पंडित जी, शादी तो आप ही को करानी है, और कैसे वो आप ही जाने। आज से ठीक 10 दिन बाद रात के 1 बजे मैं आपका इंतजार इसी जगह पर करूंगा और आपको सही समय पर आना होगा। और यह बात जो मैंने तुमसे कही है किसी को बताना नहीं। इतना कहकर पंडित के सामने से जिन्नात गायब हो गया और पंडित डरते हुए अपने घर पहुंचा। रात भर पंडित जी को नींद नहीं आई। दूसरे दिन सभी शास्त्रों को पलट डाला, लेकिन जिन्नात की शादी कैसी करनी है, इसकी विधि पंडित जी को नहीं मिली। और आखिर में उन्होंने कई किताबों को पढ़कर अपना एक तरीका निकाला और 10वें दिन पंडित जी डरते हुए रात के 1 बजे पहले ही पहुंच गए। और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद 1 से 2 बज गए, लेकिन जिन वहां पर नहीं पहुंचा और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी अचानक से जिन वहां प्रकट हुआ और जिन बहुत परेशान लग रहा था। उसकी परेशानी उसके चेहरे पर झलक रही थी। और फिर जिन ने पंडित से कहा, मुझे माफ करे पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? अब क्या हो गया? वह लड़की मरी तो जरूर, लेकिन मरने से पहले वो भगवान के नाम की माला जप रही थी, और इसी वजह से वह मरने के बाद सीधा स्वर्गलोक चली गई, और अब वह वहां से वापस नहीं आएगी। इसीलिए अब उसके साथ मेरी शादी नहीं हो सकती। उसने पंडित जी को कुछ सोने और चांदी के सिक्के देते हुए कहा, आप मेरे कहने पर यहाँ तक आए, इसे आप दक्षिणा समझकर रख लीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर पंडित जी ने कहा, जब शादी मैंने करवाई नहीं तो मैं दक्षिणा कैसे ले सकता हूँ? और जिन्नात उनके सामने सोने और चांदी के सिक्के देकर सामने से गायब हो गया। फिर पंडित जी वो सोने और चांदी के सिक्के लेकर अपने घर लौट आए और कई वर्षों तक उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई।